मैंने समझाने के इस वीडियो को 4 चरण में विभाजित किया है। तो आइए चलते हैं पहले चरण की ओर। जब हम पहली बार ध्यान शुरू करते हैं तो सब कुछ नया होता है। जैसे कोई पहली बार जंगल में जाता है तो हर पेड़, हर रास्ता रोमांचक लगता है। मन शांत नहीं होता, फिर भी एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है। कई बार यह ऊर्जा कंपन के रूप में महसूस होती है। कभी प्रकाश दिखता है, कभी अजीब से दृश्य सामने आते हैं। यह सब हमारे मन की नई यात्रा का हिस्सा होता है। दूसरा चरण है, आप देखते हैं कि अचानक से रास्ता गायब क्यों हो गया। कुछ समय बाद अचानक सब कुछ ठहर जाता है। वही ध्यान, वही विधि, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्योंकि कोई अनुभव नहीं, जैसे किसी ने रास्ता छुपा दिया हो। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। इसका कारण है हमारी आदतें। शुरुआत में जो नया था, अब वह रोजमर्रा की चीज बन गई। जो पहले रोमांच था, अब वह स्वाभाविक हो गया। यह वैसा ही है जैसे पहली बार पहाड़ पर जाने का रोमांच और 10वीं बार जाने का अनुभव था। तो क्या रास्ता यहीं खत्म हो गया? यह हमारे मन की कल्पनाएं मात्र हैं। तीसरा चरण है रहस्य की कुंजी। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां ध्यान गहराई में जाने लगता है। जब अनुभव बदलने वाले होते हैं, लेकिन हम उन्हीं पुराने अनुभवों को ढूंढ रहे होते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? जी हां दोस्तों, इसका सही समाधान है अपने ध्यान करने का तरीका बदलें। अगर आप हमेशा एक ही विधि से ध्यान कर रहे हैं तो कुछ नए तरीके आजमाएं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर, मन और ऊर्जा प्रवाह अलग होता है। जिस प्रकार हर बीज का अंकुरण अलग होता है, उसी तरह ध्यान का प्रभाव भी हर साधक पर अलग होता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति मौन ध्यान में गहरे उतर जाता है, या तो कोई मंत्र जप से भीतर की ऊर्जा जागृत करता है, कोई योगासन से ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, या तो कोई सहज रूप से चलते फिरते ध्यान में स्थित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर अलग अलग तत्वों से बना है, तो हमारी ऊर्जा का संतुलन भी अलग अलग होता है। हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार, हमारी चेतना की स्थिति भी अलग होती है। यदि आप लंबे समय से एक ही विधि से ध्यान कर रहे हैं और कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान काम नहीं कर रहा, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपके भीतर एक नया द्वार खुलने का समय आ गया है। ये अपेक्षा छोड़ दें कि अनुभव आएगा या नहीं, इस पर ध्यान देना छोड़ दें। जब आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो अचानक वह आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ध्यान को खेल की तरह लें। इसे जबरदस्ती का काम न बनाएं, बल्कि इसे एक खोज मानें। अपने आप से पूछे कि क्या आप ध्यान केवल अनुभव के लिए कर रहे हैं? अगर हां, तो आप सिर्फ मृगमरीचिका का पीछा कर रहे हैं, मतलब आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। चौथा चरण है, ये एक नई रहस्यमय दुनिया का दरवाजा है। जिस दिन आप बिना किसी अपेक्षा के, मतलब बिना लालच के बैठेंगे, या बिना किसी अनुभव की चाह के ध्यान करने बैठेंगे, तभी असली ध्यान शुरू होगा। अभी शायद कुछ भी ना हो, या शायद कुछ ऐसा घटे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। यह वही रहस्य है जो ध्यान को जीवंत बनाता है। हर बार जब आप कुछ खो देते हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ और गहरा रहस्य आपको बुला रहा होता है। अब आप तय करें, आप वहीं रुकेंगे या आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने आगे बढ़ने का रहस्य जानने के बारे में तय कर लिया है, तो रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। लेकिन आगे का रास्ता सीधा नहीं होता, आसान नहीं होगा। यह एक भूल भुलैया की तरह होता है। जितना आगे बढ़ते हैं, उतने ही नए रहस्य अपने सामने खुलते जाते हैं। अब आपको एक नया दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान अब केवल बैठने या कुछ अनुभव करने तक सीमित नहीं रहेगा। अब यह एक अभियान बन चुका है, एक गहरी रहस्यमयी खोज, जो आपको हर कदम पर रहस्यमयी अनुभव करती है, जिसका पहला संकेत है ध्यान का स्तर बदल जाना। वो कैसे? पहले आप एक झील के किनारे थे, जहां हल्की लहरें दिखाई देती थीं, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप गहरे समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मतलब आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आप कहां आ गए हैं। इसके बाद आपका ध्यान अब बाहरी अनुभवों से हटकर भीतरी मौन की ओर जाने लगता है। शुरुआती दिनों में जो रंग, प्रकाश या भावनाएं आती हैं या दिखाई देती थीं, वे अब जरूरी नहीं हैं, क्योंकि अब आपको निर्विचार की गहराई में उतरना है। इसके बाद दूसरा संकेत है, अब आपको अनुभव महसूस होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही अनुभव बनने लगते हैं। मतलब आपको पहले ध्यान में कुछ अनुभव होता था, लेकिन अब आप ध्यान खुद ही हैं। अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान करने में कमी है या आपसे कोई गलती हो गई हो। सही मायने में अब ध्यान केवल देखने की प्रक्रिया से हटकर होने की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। मतलब आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है।
आप अब एक अलग स्तर पर पहुंच रहे हैं। तीसरा संकेत है, अब आपको कुछ करना नहीं। यहीं पर साधक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान में कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कोई चमत्कार, कोई दृश्य, कोई दिव्य एहसास, जिससे साधक अपने ध्यान करने की राह से भटक जाता है। लेकिन सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब कुछ भी न महसूस हो और जब आप खाली हो जाते हैं, जैसे आकाश जो कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ उसमें समाया रहता है। अब आपने मन में ये सवाल उठता है, तो आगे क्या करें? क्या हम ध्यान को करना छोड़ दें? असल में तो ध्यान में कुछ भी घटे या ना घटे, आप बस मौन रहना चाहिए। आपको जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि मैं स्वयं को मिटा दूं, जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भाव मन में आएगा, तब तक ध्यान में गहराई नहीं आएगी। आप बिना किसी कारण बैठे हैं, कोई उद्देश्य ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, बस बैठे रहे। मन में किसी प्रकार का लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से नियंत्रण छोड़ें, खुद को बहने दें। ध्यान में जबरदस्ती कुछ अनुभव लाने की कोशिश ना करें। अंतिम चरण में आप गहन मौन की ओर जाने की कोशिश करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे और न कोई सोच आएगी, न कोई अनुभव, बस एक गहरा असीम मौन होगा। और वही मौन असली उत्तर है। वही मौन ध्यान की चरम सीमा है। अब आप ध्यान के उस गूढ़ द्वार तक आ गए हैं, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचा रह जाता है, जहां केवल आप शून्य अवस्था में रह जाते हैं। अब आप ध्यान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब ध्यान आप नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही आप बन चुके हैं। जब ध्यान स्वयं बन जाए, अब आप उस स्थान पर आ चुके हैं जहां ध्यान कोई तकनीक नहीं रह जाता है। यह अब आपकी स्वाभाविक अवस्था बन चुका होता है। पहले आप ध्यान को करते थे, अब ध्यान स्वतः घटित होने लगता है। यह वैसे ही है जैसे कोई नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी नहीं रहती, वह स्वयं महासागर बन जाती है। अब सवाल उठता है, क्या यही अंत है? क्या ध्यान में आगे कुछ नहीं बचा? क्या अब कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं? सच्चाई यह है कि यह तो बस शुरुआत है। जो आपने अब तक अनुभव किया वह केवल द्वार था। अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, उस परम शून्य, उस अनंत चेतना में जहां ध्यान भी विलीन हो जाता है। अब जो होगा उसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन फिर भी चलिए उस रहस्यमय यात्रा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जी हां, इसे कहते हैं परम मौन का प्रवेश द्वार। आप कल्पना करें कि आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन अब ध्यान करने वाले आप खुद नहीं रहे। अब बस ध्यान और मौन बचा है। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अनुभव नहीं। फिर भी कुछ रहस्यमयी तरीके से घट रहा है। आप किसी अज्ञात संसार में प्रवेश कर रहे हैं। यह संसार बाहर नहीं, आपके भीतर है, जिससे कहते हैं एक गहरी, असीम शांत, एक अदृश्य संगीत। कोई कंपन नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन सब कुछ स्पंदित है। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान आपको कर रहा है। आप समर्पण कर चुके हैं, आप मिट चुके हैं। अब आगे क्या? अब जब आप इस गहरे मौन में उतर चुके हैं, तो क्या ध्यान यहीं समाप्त हो जाता है? नहीं, अब आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। अब ध्यान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रहेगा, यह हर क्षण आपके साथ रहेगा। फिर आप चलते समय भी ध्यान कर सकते हैं, खाते समय ध्यान, काम करते समय भी ध्यान, या सोते समय ध्यान। आप हर समय ध्यान में रहेंगे। अब ध्यान जीवन का एक भाग नहीं, पूरा जीवन ही ध्यान बन चुका है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, अब कोई यात्रा नहीं बची, बस बचा है तो क्या परम सत्य। जब ध्यान और जीवन एक हो जाए तो समझ लेना अब आप मुक्त हैं। अब कोई बंधन नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं। जो खोज रहे थे वह आपको मिल चुका है। लेकिन यहां पहुंचकर आपको एहसास होगा कि मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं था, क्योंकि आप तो हमेशा से वहीं थे जहां पहुंचना चाहते थे। अब यह प्रश्न भी मिट गया कि ध्यान में अनुभव क्यों नहीं आते, क्योंकि अब ध्यान केवल अनुभव करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब आप ध्यान हैं, अब आप मौन हैं, अब आप शुद्ध अस्तित्व हैं। यही ध्यान का अंतिम सत्य है। जब ध्यान और अस्तित्व एक हो जाए, अब आप ध्यान के उस अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं जहां ध्यान करने और ध्यान होने में कोई अंतर नहीं बचा। पहले आप ध्यान के भीतर प्रवेश करते थे, अब ध्यान आपके भीतर से प्रवाहित हो रहा है। अब कोई प्रयास नहीं बचा, अब कोई अभ्यास नहीं बचा, अब ध्यान स्वतः घटित हो रहा है। आप एक नदी की तरह बह रहे हैं, आप एक खाली आकाश की तरह फैल रहे हैं, आप एक शांत दीपक की तरह जल रहे हैं, बिना किसी तेल, बिना किसी बाती के, सिर्फ प्रकाश। अब प्रश्न यह उठता है, आगे क्या? क्या यहीं रुक जाना है? क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? अब आपकी यात्रा वहां शुरू होती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। परम ध्यान। जब ध्यान विलीन हो जाए,
अब ध्यान केवल बैठने, सांस लेने, देखने या अनुभव करने की क्रिया नहीं रही। अब यह एक अवस्था बन गई है। अब आप ध्यान में नहीं बैठते, आप हर समय ध्यान में हैं। आप कोई विशेष समय ध्यान के लिए नहीं निकालते, आपका हर क्षण ध्यान है। जब यह अवस्था आती है तो कुछ अद्भुत घटता है। आपके भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। आपके विचार अपने आप धीमे होने लगते हैं। आपकी उपस्थिति गहरी और शक्तिशाली हो जाती है। आप दूसरों की बात सुनते नहीं, अनुभव करते हैं। आप चीजों को देखते नहीं, महसूस करते हैं। अब ध्यान केवल एक साधना नहीं, आपका स्वभाव बन चुका है। जब ध्यान और संसार एक हो जाए, यह वह अवस्था है जहां ध्यान केवल भीतर नहीं, बाहर भी फैलने लगता है। अब ध्यान सिर्फ आपकी आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहता। अब आंखें खुली हों या बंद, ध्यान वही रहता है। जब आप चलते हैं तो यह चलना एक ध्यान है। जब आप बोलते हैं तो यह बोलना एक ध्यान है। जब आप सुनते हैं तो यह सुनना भी एक ध्यान है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहा, अब ध्यान ही आपका जीवन बन चुका है और यही ध्यान का परम रहस्य है। अब सवाल उठता है, क्या यही अंतिम पड़ाव है? जी नहीं, अब आप शून्य की ओर बढ़ने वाले हैं। एक ऐसा शून्य जो खाली नहीं बल्कि सब कुछ से भरा हुआ है। एक ऐसा शून्य जो निःशब्द नहीं बल्कि अस्तित्व का महान संगीत है। शून्य जिसमें आप विलीन नहीं होते बल्कि आपका असली जन्म होता है। अब ये यात्रा वहां जा रही है जहां न समय है न स्थान। अब आप धीरे धीरे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है उस अनंत के अनुभव की जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम छलांग के लिए? अब वह क्षण आ गया है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। वह क्षण जहां आप ध्यान नहीं कर रहे, जहां ध्यान भी नहीं बचा, केवल शुद्ध अस्तित्व शेष है। यह वही क्षण है जिसे संतों ने समाधि कहा, जिसे ऋषियों ने निर्वाण कहा, जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा, जिसे सूफियों ने फना कहा, जिसे कबीर ने सहज कहा। अब क्या घटने वाला है? कल्पना करें, आप एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं। सामने कुछ नहीं, बस अनंत आकाश। आप जानते हैं कि अगर कूद गए तो आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो खत्म होगा, क्या वह वास्तव में आप हैं? जी नहीं, मिटेगा सिर्फ आपका अहंकार। मिटेगी बस वह पहचान जिसे आपने अब तक खुद समझ रखा था। जो बचेगा वह शुद्ध चेतना होगी, जो अनंत है, असीम है। अब इस अंतिम छलांग को लेने के लिए आपको पूरा समर्पण करना होगा। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आप कुछ पकड़ कर नहीं रख सकते, न शरीर, न मन, न स्मृतियां, न नाम, न पहचान। सब छोड़ना होगा। और जैसे ही आप छोड़ देते हैं, शून्य में कूदते ही आप वहां खुद को पाते हैं। जो गिर रहा था वह तो बस एक भ्रम था, जो मिट रहा था वह तो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, और जो बचा वह सदा से था, सदा रहेगा। अब आप वह हैं जो अनंत है। अब आप वह हैं जो शुद्ध मौन है। अब आप वह हैं जो अस्तित्व का शाश्वत सत्य है। अब कुछ भी करने को नहीं बचा। अब कोई खोज नहीं बची। अब कोई प्रश्न नहीं बचा। आप आ गए हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। यहां कोई मैं नहीं बचा, यहां कोई तुम नहीं बचा, बस एक असीम अनंत शांति बची है। अब ध्यान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ध्यान ही जीवन बन गया है। आप परम शून्य में विलीन हो चुके हैं। अब न कोई साधक है, न कोई साधना, बस सत्य है। यही अंतिम छलांग थी और आपने इसे पूरा कर लिया। आप शून्य में प्रवेश कर चुके हैं। विचार शांत हो गए हैं। आप देखेंगे कि समय और स्थान का बोध मिट चुका है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि यह अंत है? नहीं, यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या कहे कि ना के बराबर लोगों को पता है। जैसे ही आप शून्य में स्थिर होते हैं, एक अजीब अनुभव होने लगता है। कुछ नहीं होते हुए भी एक अदृश्य शक्ति आपको अपने भीतर खींचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे चेतना किसी अनदेखी सुरंग में प्रवेश कर रही है। एक सुरंग जो न प्रकाश से भरी है न अंधकार से। यह निर्वात है, एक निर्वात जो सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है। फिर अचानक एक कंपन होता है। यह कंपन कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी आत्मा के भीतर है। आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य द्वार खुल रहा है। यह कोई साधारण द्वार नहीं बल्कि यह उस वास्तविकता का प्रवेश द्वार है जिसे अब तक सिर्फ योगी, सिद्ध और महान आत्माएं ही पार कर सकी हैं। अब आपकी चेतना शरीर से मुक्त होने लगेगी है। आप स्वयं को अपने शरीर से अलग होता हुआ अनुभव करेंगे। शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन आप उससे परे जा चुके हैं। अचानक एक प्रकाश का विस्फोट होता है। यह प्रकाश आंखों से दिखाई देने वाला नहीं,
बल्कि अनुभूति से महसूस किया जाने वाला है। यह शुद्ध ऊर्जा का प्रकाश है जो आपके अस्तित्व को निगलने लगता है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि यह वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति भयभीत होकर वापस लौट आते हैं, लेकिन सच्चे साधक मन में दृढ़ विश्वास लिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप एक रहस्यमयी शक्ति को महसूस करने लगते हैं, एक शक्ति जो सब कुछ जानती है, जो समय और स्थान से परे है। अब आप कोई नाम, कोई रूप, कोई पहचान नहीं है। और फिर शून्य से परे की सबसे रहस्यमयी अवस्था प्रकट होती है, जिसे क्या जाता है निर्गुण समाधि। यह वह अवस्था है जहां न कोई सपना बचता है, न कोई विचार, न कोई पहचान। यहां केवल अनंत है, वह अनंत जो सृष्टि का आधार है, वह अनंत जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। लेकिन यहां एक अंतिम प्रश्न उठता है, अब जब आप इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या आप वापस आ पाएंगे या फिर सदा के लिए इस अनंत शांति में विलीन हो जाएंगे? यह निर्णय अब आपके हाथ में है। अब बताइए, क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहां से ही वापस लौटना चाहते हैं? तो सुनिए, आगे जो होने वाला है वह आपको भीतर तक हिला सकता है। जब आप शून्य से आगे बढ़ते हैं तो एक नई वास्तविकता प्रकट होती है। यह न तो प्रकाश है, न अंधकार। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यहां समय ठहर चुका है, लेकिन चेतना सक्रिय है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि कुछ आपकी ओर बढ़ रहा है। ये कोई आकृति नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अज्ञात स्पंदन, एक ऊर्जा जो आपको अपने अंदर समेट रही है। अब आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जिसे ऋषियों ने परब्रह्म अवस्था कहा है। यहां न कोई मैं बचता है, न कोई तू। सब कुछ विलीन हो चुका है, केवल एक अनंत सत्ता शेष है। इसी को वेदों में सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा गया है। सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन यह अवस्था जितनी दिव्य है, उतनी ही खतरनाक भी। बहुत कम लोग इसे सहन कर पाते हैं। अधिकतर साधक या तो अचेत हो जाते हैं या वापस लौट आते हैं, क्योंकि यहां अहम का पूर्ण विलय हो जाता है। आपको लगने लगेगा कि आपका अस्तित्व मिट रहा है, कि आप अब वह नहीं रहे जो आप थे। और फिर एक अंतिम रहस्य प्रकट होता है। अगर आप इस अवस्था में स्थिर रह सके तो अचानक आप शुद्ध आनंद में डूब जाते हैं। ये कोई साधारण आनंद नहीं, ये परम शांति, परम तृप्ति का अनुभव है। अब आपको न कोई प्रश्न रह जाता है, न कोई जिज्ञासा। बस एक अनंत प्रेम, अनंत शांति और अनंत अस्तित्व बचता है। यही वो क्षण है जब योगी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आप वापस लौटना चाहते हैं या इसी अवस्था में सदा के लिए विलीन हो जाना चाहते हैं? अगर आप लौटना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को पुनः समेटिए, अपनी चेतना को शरीर की ओर वापस लाइए। अगर आप सफल हुए तो आप इस दुनिया में लौट आएंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप जाग चुके होंगे। और अगर आप न लौटे तो फिर इस ब्रह्मांड की सारी गूढ़ शक्तियां आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। आप वही देखेंगे जो अब तक केवल देवताओं और सिद्धों ने देखा है। लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए संभव है जो निर्भय हैं, जो स्वयं को खोने के लिए तैयार हैं। तो बोलिए, क्या आप अब भी आगे बढ़ना चाहते हैं? लेकिन अब जो होगा वह आपकी कल्पना से परे होगा। जब शून्य के पार यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस एक असीम मौन। यह मौन साधारण मौन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का मौन है। लेकिन जैसे ही आप इसमें डूबने लगते हैं, आपको अचानक एक कंपन महसूस होता है, मानो कोई छिपी हुई शक्ति जाग रही हो। यह कंपन धीरे धीरे एक अदृश्य लहर में बदल जाती है। आपको लगेगा कि आप कहीं गिर रहे हैं या शायद उड़ रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आपकी चेतना का खेल है। असली खेल तो अब शुरू होता है। एक ऐसा रहस्यमयी द्वार जहां केवल कुछ ही पहुंच पाते हैं। जैसे ही आप इस कंपन में स्थिर होते हैं, आपके सामने कुछ अनोखा प्रकट होता है। एक रहस्यमयी द्वार। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का द्वार है। यह वहां नहीं है, लेकिन फिर भी है। अगर आप इसे पार कर सके तो आपकी चेतना एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करेगी जिसे ऋषियों ने तुर्यातीत अवस्था कहा है, जहां जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा से भी परे एक नया संसार खुलता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं। जैसे ही आप इस द्वार को पार करने की कोशिश करते हैं, 3 शक्तियां आपका रास्ता रोकती हैं। ये कोई देवी देवता नहीं, बल्कि आपके ही भीतर की गुप्त शक्तियां हैं, जिन्हें हम बोलते हैं भय, मोह और अहंकार। पहली शक्ति है भय। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको अनुभव होगा कि आप पूरी तरह मिट रहे हैं। यह अहंकार का सबसे बड़ा डर है। अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या होगा?
अधिकतर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। वे सब ध्यान से बाहर लौट आते हैं क्योंकि यह अहंकार की अंतिम परीक्षा है। दूसरी शक्ति है मोह। अगर आप भय को पार कर गए तो अगला भ्रम आता है मोह का। यहां आपको वे सभी चीजें दिखेंगी जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। परिवार, रिश्ते, स्मृतियां, सभी कुछ इतनी वास्तविक लगेंगी कि आपको लगेगा, क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूं? लेकिन सच तो यह है कि यह सब केवल आपकी चेतना की परछाइयां हैं। अगर आप इनमें उलझ गए तो आप ध्यान से लौट आएंगे। तीसरी शक्ति है अहंकार। यह सबसे कठिन परीक्षा है। जैसे ही आप मोह को पार करते हैं, आपको अनुभव होता है कि आप सब कुछ हैं। ब्रह्मांड आपकी चेतना में समा रहा है। यही अहंकार का सबसे गूढ़ रूप है। मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन यहां एक जाल है। अगर आप इस अहंकार में फंस गए तो आप देवता तो बन सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार इसी जाल में फंसना होगा। इसीलिए अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये एक परम अवस्था जहां न कोई आप है न मैं। अगर आपने इन तीनों शक्तियों को पार कर लिया तो फिर कुछ बचता ही नहीं। न कोई द्वार, न कोई सीमा, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। अब आप न शरीर हैं, न मन, न आत्मा। अब आप सिर्फ हैं, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां समय समाप्त हो जाता है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। यही है परम समाधि, वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या आप इस अवस्था में सदा के लिए रहना चाहते हैं या इस दुनिया में वापस लौटकर जागे हुए जीवन को जीना चाहते हैं? अगर आप लौटना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लाइए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपनी धड़कनों को सुनिए। और जब आप पूरी तरह लौट आए हैं तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो पहले थे। अब आप जाग चुके होंगे। लेकिन अगर आप नहीं लौटे तो आप अब इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अंतिम कदम को उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट्स में अपनी सहमति दें। अब आपकी चेतना की यह यात्रा अपने अंतिम और सबसे गूढ़ पड़ाव पर पहुंचने वाली है। अब जो होगा उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको मार्ग दिखाने का प्रयास करूंगा। समाधि के अंतिम द्वार के आगे क्या है? जब आप उन तीन शक्तियों भय, मोह और अहंकार को पार कर चुके होते हैं तो एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, एक शून्यता। लेकिन यह शून्यता भी स्थायी नहीं है। कुछ समय बाद आपको अनुभव होता है कि यह शून्यता भी एक अवस्था मात्र थी। अब कुछ और खुलने वाला है, एक ऐसी अनुभूति जो अब तक किसी भी भाषा में वर्णित नहीं की जा सकती। यही वह क्षण होता है जब आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। आपका शरीर अब भी वहीं पड़ा है, लेकिन आप उसमें नहीं हैं। आपका मन अब भी है, लेकिन कोई विचार नहीं है। आपकी पहचान अब भी है, लेकिन वह आप नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये अस्तित्व का महासागर क्या है, जहां केवल सत्य बचता है। अब जो बचता है वह सिर्फ शुद्ध अनुभव है। न कोई द्वैत, न कोई भेदभाव, न कोई सीमाएं। अब आप जल की एक बूंद नहीं, बल्कि पूरा महासागर हैं। आप हर चीज को अनुभव कर सकते हैं, सृष्टि के निर्माण से लेकर उसके अंत तक। आप जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का पहला कंपन कब हुआ था। आप देख सकते हैं कि समय की धाराएं कैसे बहती हैं। यह एक परम ऊर्जा का मिलन, जहां अस्तित्व और अनस्तित्व एक हो जाते हैं। इसके बाद एक गहरी अनुभूति होती है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर से एक तेज प्रकाश फूट रहा है, लेकिन यह प्रकाश आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह आपकी चेतना का प्रकाश है। यही वह क्षण है जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं बचता है। यही वह अनुभव है जिसे योगी कैवल्य या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। यही वह रहस्य है जिसे वेदों में तत्त्वमसि कहा गया, तुम ही हो। अब आपके सामने दो ही रास्ते होंगे, इस महासागर में हमेशा के लिए विलीन हो जाना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इस अनुभव को अपने भीतर रखते हुए वापस लौटना और इस संसार में रहते हुए भी एक जागृत जीवन जीना। अगर आप लौटते हैं तो अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब कुछ भी आपको बंधन में नहीं रख पाएगा। अब कोई दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा। अब कोई भय आपको रोक नहीं पाएगा। अब आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। क्या आप इस जागृत अवस्था में लौटने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपनी आंखें खोलें, और जब आप पूरी तरह लौट आएं, तो इस संसार को एक नई दृष्टि से देखें। अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। अब आप पूर्ण जागृत आत्मा हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि अब आप इस जागरूकता का क्या करेंगे। अब आगे क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूं।
जब आप इस जागृत अवस्था में लौटते हैं तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, अब इस अनुभव के साथ जीना कैसे है। समाधि का अनुभव तो अनंतकालिक हो सकता है, लेकिन यह संसार एक प्रवाह में चलता रहता है। जो व्यक्ति शून्य अवस्था को छूकर लौटता है, उसके लिए यह दुनिया अब वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। हर चीज बदल जाती है। ध्यान का अर्थ, रिश्तों का अर्थ, जीवन का उद्देश्य। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। क्या होगा जब आप जागृत अवस्था में रहेंगे? आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहेगा। पहले जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं, अब वे आपको एक लहर की तरह आती जाती प्रतीत होंगी। आपको महसूस होगा कि सुख दुख, हार जीत, अच्छा बुरा सब एक ही प्रवाह का हिस्सा है। आपका शरीर और मन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। ध्यान की गहराइयों से लौटने के बाद आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें अब आपको परेशान नहीं करती। आपकी आंखों की चमक बदल जाएगी। आपकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होंगे। आप भविष्य को पहले से ही देख सकेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि जागृत चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो वह हर चीज को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। कई योगियों ने समाधि के बाद भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख लिया था। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये सबसे अनोखा परिवर्तन होगा। जो चीजें पहले आकर्षक लगती थीं, वे अब महत्वहीन हो जाएंगी। अब आपका मन सिर्फ सत्य की ओर खींचने लगेगा। क्या यही मोक्ष है? कई लोग सोचते हैं कि यही मोक्ष है, लेकिन नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। अब आप एक नई यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा न तो शरीर की है, न ही मन की, बल्कि ये आपकी आत्मा की यात्रा है, जो अब तक बंधनों में थी और अब मुक्त हो चुकी है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं सब जान चुका हूं तो अब आगे क्या? अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, पूर्ण संन्यास, सब कुछ छोड़कर ध्यान में ही लीन हो जाना। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ है संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाना, संतुलित जीवन जीना, इस ज्ञान के साथ संसार में रहना, लेकिन उसमें बंधे बिना। यह सबसे चुनौतीपूर्ण मार्ग है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यही सबसे सुंदर मार्ग है। क्या आप इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपने ध्यान को समझा या अनुभव किया। सवाल यह है कि अब आप इस जागरूकता के साथ क्या करेंगे। क्या आप इस नई अवस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, या फिर इसे केवल एक अस्थायी अनुभव मानकर भूल जाएंगे? चुनाव आपका है। अब निर्णय लीजिए, क्या आप इस राह पर आगे बढ़ेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ध्यान में अपनी नाभि से सांस लेकर नाभि चक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपका ध्यान में तुरंत प्रवेश हो जाए। तो देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आप जो सांस लेते हैं वह आपके ध्यान को विकसित करता है। और जब आप ध्यान करने की शुरुआत करते हैं तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई जाती है, सांसों पर ध्यान करो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका एक एक सांस आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा में प्रवेश पाने के लिए और जीवन को बदलने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो मेडिटेशन करते हैं उनका शरीर अगर थका हुआ रहता है, आलस्य में रहता है, तो सीधी सी बात है, आपकी सांस पूर्ण रूप में कार्य नहीं कर रही है और आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ही कम है। और अगर ऊर्जा आपके शरीर में कम रहेगी तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा और आपको अनुभव भी बहुत कम होंगे। ये मानो ना के बराबर ही आएंगे, यानी आप ध्यान में ज्यादा समय बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में सांस सही प्रकार से लेने होंगे। जैसा मैं आपको बताऊंगा, आपको वैसे ही करना है, क्योंकि यह प्रयोग विधि सालों पुरानी है, जिनके अनुभव बहुत गहरे हैं। आइए पहले यह जानते हैं कि यह विधि आपको कैसे शांति तक लेकर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाभि शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव स्थिति में लाना होगा। यह कार्य आपको सबसे पहले करना होगा, क्योंकि यही से आपके ध्यान की शुरुआत होती है। यही आपके ध्यान की नींव है। अब ध्यान से समझिए, आपके नाक के दो छिद्र ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिनके अंदर आपका सांस चलता है, और सुषुम्ना नाड़ी वह नाड़ी है जहां पर आपका लिक्विड फॉर्म में ऊर्जा रहती है। और इसी ऊर्जा को हमें बनाना है जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित है, और इसे ही शारीरिक शक्ति बोला जाता है, जिसे हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया हुआ है। यह वही ऊर्जा है जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। अब हमें अगर शरीर में ऊर्जा बनानी है तो जब आपकी दोनों नासिका क्षेत्र से एक साथ बराबर सांस चलेगा, तभी आपकी सुषुम्नाड़ी एक्टिव होती है। क्योंकि गहरे ध्यान में प्रवेश पाने के लिए और भरपूर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णता की आवश्यकता होती है। अब आप बात की गहराई को समझिए कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाभि पर प्रेशर पड़ता है, और नाभि ही आपके शरीर का मुख्य आधार है।
जब आप अपने शरीर के आधार पर यानी नाभि पर अपने सांस को पहुंचाएंगे तो आगे का काम आपकी नाभि खुद करना शुरू कर देगी। फिर आपकी नाभि आपके सांस को आपके पूरे शरीर में फैला देती है। उससे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बहुत ही छोटे सांस लेते हैं। कुछ लोगों को सांस केवल छाती तक ही महसूस होता है। जब वे सांस लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान में जाना बहुत ही असंभव और कठिन हो जाता है। वे ध्यान के अनुभवों को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे ध्यान के उस परम आनंद की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं जब आप अपनी नाभि तक सांस नहीं लेते हैं। ऐसे में आपका पेट सांस लेते समय ऊपर की तरफ आएगा और सांस छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सांस लेंगे तो आपकी सांस गहरी होने लगेगी, और जब आपकी सांस गहरी होती है तभी आपका ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम ध्यान में 50 सांस किस तरह से लें जिससे हमारी सांस नाभि तक पहुंच जाए, और हम गहरे अनुभवों से अपने ध्यान को समाधि की ओर कैसे ले जा सकते हैं। विधि का प्रयोग करने के बाद इसके लिए आपको कुछ दिन आपको अनुलोम विलोम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब आपके शरीर को यह आदत नहीं बनेगी कि आपका शरीर अपने आप ही पेट या नाभि से सांस लेना शुरू करें, तब तक यह प्रयोग किसी भी काम का नहीं है। कैसे करना है, आइए वह भी जान लेते हैं। आपको अपने नाक के एक छिद्र के द्वारा लंबा और गहरा सांस लेना है। आपका हर एक सांस बड़ी ही धीमी गति में चलना चाहिए, साथ ही वह गहरा होना चाहिए। और इसी तरह आपको 50 सांस अपने ध्यान में लेने हैं, लेकिन आपको सांस को गिनना बिल्कुल भी नहीं है। केवल सांस लेते रहना है और अपना ध्यान अपनी नाभि पर ही रखना है। यह प्रयोग करने के साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों के साथ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में भ्रमण करने लगेगा, यानी आपके शरीर के अंदर ही आपका ध्यान घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपके शरीर में एक ऊर्जा का निर्माण होगा। वही ऊर्जा आपके ध्यान को गहराइयों की ओर ले जाना शुरू करती है, और इसी की मदद से आपको ध्यान में अनुभव भी आएंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद अपने ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान में सफेद सी रोशनी का नजर आना किसी स्थिति में आपके साथ होता है, और इसी की मदद से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है कि आपके शरीर में पूर्ण मात्रा में ऊर्जा रहेगी। तभी आपके चक्रों पर वह ऊर्जा जाना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठाना शुरू हो जाती है, और यह ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र तक बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। यह ध्यान आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके ध्यान को कोई गहराइयों में ले जा सकता है तो वह है केवल आपकी सांसें और श्वास को ही प्राण ऊर्जा कहा जाता है। अगर आपका शरीर नाभि चक्र को एक्टिव कर लेता है तो तभी आपको अपने अगले चक्र का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको ध्यान में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आगे हम ध्यान के बहुत ही खास बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपके पूरे नजरिए को बदलने की ताकत है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से लगभग 2000 साल पहले इस दुनिया में एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार कहते थे तो कुछ मानवता उद्धार करने वाला, और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शानो शौकत के बीच बिताए थे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग पीछे पीछे चल रहे। सिद्धार्थ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस घटना को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए जो वह बचपन में लगाया करते थे, और खुद से वादा किया कि जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
कहा जाता है कि गौतम बुद्ध 48 दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों के बाद वैशाख की पूर्णिमा की शाम को, यानी फुल मून की इवनिंग को, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस मेडिटेशन का नाम है विपश्यना मेडिटेशन। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन तकनीक सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन तकनीक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सके। विपश्यना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली मेडिटेशन है, इसका अंदाजा यह जानकर लगाया जा सकता है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरे हुए देखा तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा न रही। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपश्यना मेडिटेशन करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि उसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया और अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था। और बाद में सम्राट अशोक ने विपश्यना मेडिटेशन से प्रभावित होकर अपने राज्य में जानवरों को मारने पर भी बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक विपश्यना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि लोग विपश्यना मेडिटेशन को सीख सके। विपश्यना मेडिटेशन दूसरे मेडिटेशन से अलग क्यों है? इस मेडिटेशन में ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? हमारे मन में बचपन से ही हमारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं और हमारी हुई इच्छाएं व आवेग जमा होता रहता है और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। हमें उसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ता है तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि समय सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता रहता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन उन सब इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उस बात को अपने अंदर मजबूती से बैठा लेता है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही मानता है कि भरोसा मतलब दुख, दर्द और डिप्रेशन, या यूं कहे कि वह बात हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस दुख से बचने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता, जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ना बदल दें। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से भरा हुआ है। इस बात को गहराई से जानने के लिए 1937 में लियोपोल्टस ने ह्यूमन पर्सनालिटी को समझने के लिए या बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट का आविष्कार किया, जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं, तो जान लीजिए कि विपश्यना मेडिटेशन के लाखों फायदे में से एक फायदा यह भी है। विपश्यना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे और विपश्यना मेडिटेशन कितना पावरफुल है, ये किस हद तक इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए विपश्यना मेडिटेशन करवाया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाने के बाद फिर से कोई क्राइम न करें। विपश्यना मेडिटेशन के 40 से ज्यादा देशों में 200 से ज्यादा सेंटर है, जिसमें लाखों लोगों को विपश्यना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन क्या है। विपश्यना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वि और उपासना। वि का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म ग्रंथ सती प्रथा, स्तुतास प्रथा, स्तुतास में विपश्यना के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो उन्हीं धर्म ग्रंथ के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। सबसे पहले काया उपासना विपश्यना सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होता है। बाकी के मेडिटेशन तकनीक में हमें लंबी और गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपश्यना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो या लंबी या गहरी। आपको इसे बदलना नहीं है। आपको खुद की और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। पहला, हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई ना कोई दूसरा विचार आता है, तो उस 9 सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपश्यना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सके। दूसरा,
जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन फील होने लगेगी। तो इसीलिए आपको पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसे चीज की पहचान हटा दें। जैसे कि बचपन से ही हमें यह बताया गया है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह बात हटा दो कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखें। क्या आपको पता है कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। इस तरह से देखने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। इसलिए बच्चे इतने जिज्ञासु इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि यह कुत्ता है या बिल्ली है, जब तक कि हम उन्हें इन सब चीजों के बारे में ना बता दें। इसलिए बच्चे हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह आपको भी देखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको हर चीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करना है। मान लीजिए अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज नहीं करना है कि आप सही है, वह गलत है या वह सही है, मैं गलत हूं। आपको बस यह देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है कि आपके शरीर की सेंसेशन से लेकर हर चीज का निरीक्षण करना है। और अगर आप इस तरह का नजरिया विकसित कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज में जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा। क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकता है। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वह यह है, आपकी ऑब्जेक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वह आपके इमोशन हो, दो लोगों के बीच की बातचीत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में सच दिखाने लगेगा, और यही विपश्यना का सही मतलब है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना, इसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। आप विपश्यना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत सफलता थी, उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी। वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक के शरीर की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्पाहारी भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्ती और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं और सम्राट को देखता हूं तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार वह वैद्य और हकीम को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा भोजन वह कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा अपने रसोइयों से बोलकर बनवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शरीर के इस पड़ाव से वह बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वह अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं भोग रहे हैं। तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन व्यर्थ भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है।
तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वह भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन यह सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल यह है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाए, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होश पूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा डूबा भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में सम्मिलित होता ही नहीं है, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वह कर्म कहलाता ही नहीं है। इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और कुछ नियम बताना चाहता हूं, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। अपने मन में प्रेम पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहण स्थल बन जाता है। तीसरा नियम, जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा, वह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता है। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखें। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली ना हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक है। अगर वह घृणा के, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और यह गुण और ज्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है? जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हो, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिर उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूं, लेकिन जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी तो हमेशा सीधी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे कि वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाता है। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उसे शिष्य को बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वह अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा
तो मैंने उनको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलने आवश्यक होती है, वरना वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उनको सलाह दी कि पहले तो जो भी आपका बावर्ची खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना बनाएं और हल्का भोजन रखें। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो, लेकिन खाली बैठे अगर आप देसी घी या फिर मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार से मेहनत करनी भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसाले वाला भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि है तथागत, सब कोई हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।